केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के हालात पर बयान दिया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के द्वारा उठाए गए सवालों का जब अमित शाह जवाब दे रहे थे तो विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। इस दौरान जब आजाद ने बीते इतिहास का हवाला दिया तो अमित शाह ने कहा कि मैं नहीं चाहता था अतीत में जाए, लेकिन वो घसीट कर वहां पर ही ले गए। देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन रहा। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया और जम्मू कश्मीर की स्थिति के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाली पर फैसला स्थानीय प्रशासन सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद अपने स्तर पर लेगा। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाली पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंटरनेट को जल्दी चालू करना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल है तो प्राथमिकता तय करनी पड़ती है। जब प्रशासन को सही लगेगा तो इस पर विचार करेंगे। आगे गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दवाई की पर्याप्त उपलब्धता है। अस्पतालों में काफी संख्या में लोग ओपीडी में आ रहे हैं। कहीं भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर के हालत कब तक सामान्य होंगे, इस पर राज्यसभा में उन्होंने कहा कि वहां पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है। देश दुनिया में कई तरह की भ्रांतियां इस बारे में फैली हुई हैं। राज्य में 5 अगस्त के बाद पुलिस फायरिंग की वजह एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। पत्थरबाजी की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले कमी आई है। सभी स्कूल खुले हैं, परीक्षा अच्छे तरीके से ली जा रही है। सभी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में टेलीफोन सेवाएं और मोबाइल सेवा चालू है। जरूरी कार्यों के लिए इंटरनेट केंद्र भी खोले जा चुके हैं। बैंकिंग सेवा पूरी तरह से चालू है। मीडिया स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। सभी सरकारी ऑफिस खुले हैं जहां कामकाज जारी है। राज्यसभा में अमित शाह ने एनआरसी को लेकर कहा कि किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जिनके नाम छूटे हैं वे ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। यदि उनके पास पैसे नहीं हैं तो खर्च सरकार देगी। आगे उन्होंने कहा कि एनआरसी की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई। इससे पहले आज गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा कवर हटाने पर कांग्रेस ने राज्यसभा में सवाल उठाए। एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के मुद्दे को कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राज्यसभा में कहा कि नेताओं की सुरक्षा का मुद्दा पक्षपात और राजनीति से ऊपर है, जिस पर जेपी नड्डा ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय का पैटर्न और प्रोटोकॉल तय है। किसी नेता नहीं, गृह मंत्रालय के द्वारा खतरे का आकलन कर सुरक्षा दी या हटाई जाती है। खतरे का आकलन करने के बाद ही निर्णय हुआ है। इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। लोकसभा में भाजपा सांसद तापिर गाव ने अरुणाचल में सेना द्वारा जमीन लेने के बदले मुआवजे का मुद्दा उठाया और कहा कि मैंने पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्थानीय लोगों की जमीन के बदले मुआवजा देने का निवेदन किया था, लेकिन उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। इस मामले पर पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई दी और कहा कि मैं वहां गई थी और सीएम से बात की थी। कई लोगों के मुआवजे का मुद्दा सुलझा लिया गया था। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।